नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो साइक्लोन यास का लैंडफॉल का प्रोसेस शुरू हो चुका है और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से किन किन इलाकों पर प्रभाव पड़ रहा है। उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं पारादीप के रडार में क्या दिख रहा है। यहाँ पर ये पारादीप उड़ीसा का पोर्ट है और यहाँ पर मौसम विभाग का रडार इस पूरे के पूरे साइक्लोन को देख रहा है, किस तरीके से ये उमड़ घुमड़ रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो ये वाइट हिस्सा है या जिसको हम कह सकते हैं चमकीला सफ़ेद और येलो जो दिख रहा है, यहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है। और सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होने का मतलब ये हुआ कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। और यहाँ पर हम देखें तो बालासोर से लेकर तमाम जगह हैं जिसमें केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर और इसके अलावा अगर हम देखें भद्रक जिला, तो इन सारी जगहों पर इसका असर जा रहा है। और रडार में जिस तरीके से दिख रहा है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये साइक्लोन एक ताकतवर साइक्लोन है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पिछले कुछ घंटों में जो रेनफॉल हुई है, जो बारिश हुई है, उसको भी ये रडार पकड़ता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो सबसे ज़्यादा गाढ़ा इलाका है, मतलब बिल्कुल डार्क ब्लू है, वहाँ पर 7.6 मिलीमीटर पर आवर की बारिश हुई है। और इसके अलावा जो रिफ्लेक्टिविटी जहाँ पर ज़्यादा दिख रही है और जो हल्का नीला है, हल्के नीले आसमानी नीले की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 47 mm पर आवर यानी तकरीबन 5 सेंटीमीटर की बारिश हुई है और ये बारिश अभी भी जारी है। तो यहाँ पर हम आपको इस मैप के जरिए दिखाते हैं, साथ ही साथ सैटेलाइट इमेजरी के जरिए दिखाते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। क्योंकि इस समय की अगर हम बात करते हैं तो उत्तरी उड़ीसा के एक बड़े इलाके में तेज़ हवाएं चल रही हैं और जगह जगह से तेज़ हवाओं की रिपोर्ट आ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पश्चिम बंगाल के तमाम इलाके, जिनको पहले कहा जा रहा था कि साइक्लोन की मार पर हैं या साइक्लोन की हद में हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ इलाकों में तेज़ बारिश है, तेज़ हवाएं चल रही। जैसे दीघा की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर विंड रिपोर्ट की जा रही है, बारिश रिपोर्ट की जा रही है। लेकिन बाकी जगहों के लिए राहत भरी खबर है, यानी पश्चिम बंगाल को साइक्लोन ने राहत दे दी है। लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो सैटेलाइट इमेजरी है वो क्या कह रही है। इस समय की सैटेलाइट इमेजरी, ताज़ा सैटेलाइट इमेजरी दिखा रही है कि किस तरीके की एक्टिविटी चल रही है। ये देखिए, ज़बरदस्त तरीके की एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी लगातार चल रही है क्योंकि अब ये साइक्लोन लैंडफॉल के प्रोसेस में है। और लैंडफॉल कहाँ पर हो रहा है? लैंडफॉल धमरा पोर्ट के नॉर्थ और बालासोर के साउथ में हो रहा है। तो ये एक खतरनाक स्थिति है क्योंकि अगले कुछ घंटे, हम कह सकते हैं 12 से 24 घंटे पूरे के पूरे उत्तरी उड़ीसा के लिए निर्णायक हैं। साथ ही साथ झारखंड को तैयार हो जाना चाहिए भारी बारिश के लिए। तो यहाँ पर चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कि जो इसका पाथ है, इस समय की स्थिति क्या है, किस तरीके से ये साइक्लोन पहुँचा हुआ है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं, ये धामरा पोर्ट है, ये धामरा पोर्ट है। इसके हम कह सकते हैं नॉर्थ में ये साइक्लोन लैंडफॉल कर रहा है। तो यहाँ आपको हम और ज़्यादा जूम इन करके दिखाते हैं कि किस तरीके की स्थिति है और किस जगह पर ये कर रहा है। तो देखिए, अब ये धामरा पोर्ट से थोड़ा दूर जा रहा है, यानी साइक्लोन का जो केंद्र है दूर जा रहा है, लेकिन धामरा पोर्ट पर ज़बरदस्त हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है। और यहाँ पर बालासोर की अगर हम बात करें तो बालासोर में ज़बरदस्त तरीके से हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है और कुछ ही देर में हम कह सकते हैं जो साइक्लोन का केंद्र है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा और इसको पार करेगा। लेकिन जब साइक्लोन की हम बात करते हैं तो साइक्लोन एक बड़ा सिस्टम होता है, पूरा प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये यानी लैंडफॉल के बाद भी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बना रहेगा और ये स्थिति हम कह सकते हैं अगले 12 घंटे तक रहेगी। देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों पर भी ये मजबूत रहेगा और उसके बाद ये डिप्रेशन बन जाएगा, यानी 27 तारीख की सुबह सुबह ये दाखिल हो जाएगा झारखंड में। और झारखंड में कहाँ तक जाएगा? लोहरदगा से आगे तक ये लो प्रेशर एरिया बनकर तमाम इलाकों में बारिश करेगा। किन किन इलाकों पर असर रहेगा? 27 तारीख की सुबह रांची, जमशेदपुर और इसके अलावा अगर हम देखें चक्रधरपुर, तो इन सारी जगहों पर, गुमला
और यहाँ पर डाल्टनगंज, तो हजारीबाग, इन सारी जगहों पर 27 तारीख की सुबह यानी हम कह सकते हैं 26 तारीख की रात से यहाँ पर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी और बारिश होगी। लेकिन बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं झारखंड के लोगों को, क्योंकि एक तरफ इसने हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल को राहत दी है, तो दूसरी तरफ अगर देखें तो उत्तरी उड़ीसा की तरफ इसका रुख रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये तूफान खतरनाक माना जा रहा है। अब तक के ट्रैक की बात करें, अगर हम ट्रैक को देखें किस तरीके से इसने रास्ता बदला है, ये देखिए क्या जबरदस्त तरीके से। 23 तारीख को जब ये पैदा हुआ तब ये कहा गया कि उत्तरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की तरफ रुख कर रहा है, लेकिन इसने डायरेक्शन बदली और ये देखिए किस तरीके से बदलाव होता रहा। इसका डायरेक्शन देखिए किस तरीके से बदला है। और अभी कि यानी बात करें कि अगर जो राहत मिली है वो 25 तारीख से हम कह सकते हैं राहत की संभावना बनी है। और 25 तारीख से राहत की संभावना इसलिए बनी क्योंकि इसने अपना रास्ता बदला। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से बदलाव होते रहे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल के लोगों को राहत की सांस मिली। बारिश तो होगी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जितना कि अंदेशा जताया जा रहा था। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कि पिछले कुछ घंटे में किस तरीके से इसमें बदलाव हुए हैं। देखिए अब ये प्रोसेस शुरू हो चुका है एक बड़े इलाके में, क्योंकि साइक्लोन एक बड़ा वेदर सिस्टम होता है जिसको पार करने में घंटों लग जाते हैं। तो ये प्रोसेस हम कह सकते हैं शुरू हो चुका है और ये धमरा पोर्ट के नॉर्थ में और साथ ही साथ बालासोर के साउथ का इलाका है जहां पर इसका लैंडफॉल हो रहा है और ये अब हम कह सकते हैं झारखंड की तरफ जाएगा। तो एक बार फिर से देखिए किस तरीके से ये साइक्लोन उमड़ घुमड़ रहा है, जबरदस्त तरीके से हवाएं दे रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जैसा कि पहले कहा जा रहा था 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये लैंडफॉल करेगा और 185 किलोमीटर की गस्टिंग होगी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है क्योंकि ये साइक्लोन थोड़ा कमज़ोर पड़ा है और ये उम्मीद की जा रही है कि जो अधिकतम रफ्तार जाएगी 120 से 140 के बीच में रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी राहत की खबर है। लेकिन उत्तरी उड़ीसा के लिए अगले कुछ घंटे भारी बारिश लेकर आएंगे, ज़बरदस्त बारिश, ज़बरदस्त हवाएं। तो लोगों को सतर्क रहना चाहिए। भद्रक की अगर हम बात करें तो 9 से 10 किलोमीटर तक समंदर अंदर चला आएगा, क्योंकि आज की अगर हम बात करते हैं तो आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज चंद्र ग्रहण भी है, यानी फुल मून भी है, चंद्र ग्रहण है। इस वजह से हाई टाइड रहेगा। हाई टाइड के ऊपर जो ये समंदर चढ़ेगा तो इस वजह से दूर तक, जैसे भद्रक की बात करें तो वहाँ पर समुद्र तल के मुकाबले जो ऊंचाई है ज़मीन की वो कम है, लिहाजा 9 किलोमीटर तक समंदर अंदर चला आएगा। इसी तरीके से कई और जगहों के लिए मौसम विभाग ने वार्निंग दी है, तो वहाँ पर लगातार ध्यान रखने की बात है, क्योंकि सब समंदर का पानी अंदर आता है तो बहुत से लोगों के लिए दिक्कत पैदा कर देता है। प्रशासन ने पहले से ऐसी जगहों को खाली करा लिया है, लिहाजा बहुत बड़े नुकसान की आशंका नहीं है। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।